इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती आशा देवी, सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत, परिवार कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर। दृश्य कल देखे आपने, भ्रात प्रेम देखा भरत जी महाराज का। ऐसी उपमा जैसा प्रेम भरत जी महाराज का था अपने अनुजों के प्रति, अपने सगे अनुज ही नहीं सौतेले अनुज के प्रति भी अपार प्रेम रखने वाले भरत जी महाराज। लोग तो एक मां से उत्पन्न होकर के आपस में प्रेम नहीं रख पाते हैं। भरत जी महाराज बाहुबली, दोनों की माताएं अलग अलग थी। ऐसा प्रेम, ऐसा भ्रात प्रेम भरत जी का, जो केवल भरण पोषण समस्त पृथ्वी का नहीं अपने परिवार का भी करते हैं। 6 खंड का अधिपति, ये भरत की मजबूरी है। बाहुबली से युद्ध करना कोई उनकी अंतरंग भावना नहीं है, नियति की व्यवस्था है, चक्र रत्न की व्यवस्था है, काल दोष की व्यवस्था है। जब जब हुंडा और सर्पणी काल आएगा तब तब चक्रवर्ती का मान भंग होगा। ये प्रकृति की व्यवस्था। अधीर हैं भरत, भाव विवल हैं। जिन जिन से कहा वो मुख मोड़ के चले गए। भरत को यह भी था कि मेरे भाई कभी मेरी अवज्ञा नहीं कर सकते हैं। बाहुबली के मन में भी नहीं था कि वो कभी अवज्ञा करेंगे। भ्रात की अवज्ञा कौन कर सकता है? तात ने ऐसे संस्कार नहीं दिए, जगत पिता ऋषभदेव ने ये शिक्षाएं नहीं दी है कि तुम। लेकिन सामान्य जन ये समझते हैं ना कि दौलत के लिए भाई लड़ रहे हैं। दौलत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, प्रकृति की व्यवस्था। अंतरंग से तो असीम प्रेम में डूबे हुए हैं। दुख भी है भरत को, भय भी है भरत को कि मेरे भाई का मन न टूट जाए। कैसा द्वंद्व होगा भीतर कि एक तरफ प्रेम भी है, मन पसीज भी रहा है, मन रो भी रहा है, मन भाव विवल भी है, और जीवन नियमों से बंधा हुआ। सोचना है केवल रामायण के भरत का ही प्रसंग नहीं है। भ्रात प्रेम देखना है तो भरत बाहुबली का भी भ्रात प्रेम देखने का भाव बनाने का प्रयास। जो स्थिति रामायण के भरत की थी, राम के बिना वो भी राम के साथ वन में जा सकते थे, लेकिन नियम से बंधे थे। नहीं, 14 वर्ष वहीं रहना है। आज हमारे भरत भी बंधे हैं। लोग द्वेष भाव से देखते कि भाई भाई में झगड़ा हुआ। ये भाई भाई का झगड़ा नहीं है। भाई भाई के रिश्ते तो आत्मा और शरीर के रिश्ते हैं। लड़ाई तो अर्थ की है। मालूम है, जहां पैसा होता है वहां लड़ाई जरूर होती है। ये संदेश कथा प्रदान कर रही है, ध्यान रखना। राज सत्ता के लिए लड़ाई है, सिंहासन के लिए लड़ाई है, और बाहुबली को सिंहासन की जरूरत नहीं। उन्होंने नहीं कहा कि तुम्हारा 6 खंड हमें दे दो। किसी भी भाई को इच्छा नहीं थी कि भरत का राज्य छीन ले। ना बाहुबली को राज्य छीनने की इच्छा है, न भरत को अपने भाई को व्यथित और व्याकुल करने की इच्छा है। दोनों तरफ पवित्रताएं, कलुषताएं लड़े तो बात समझ में आती है। कसाय कसाय से लड़े तो बात समझ आती है। इनका मन भी भ्रात के लिए निर्मल है और उनका मन भी भ्रात के लिए निर्मल है। नियति से बंधे हैं सब। बाहुबली कदापि नहीं चाहते कि मेरे ज्येष्ठ का अपमान होना चाहिए।
भरत कभी नहीं चाहते कि 99 भाइयों की तरह मेरा एक भाई और मेरी वजह से, मेरे निमित्त से महल छोड़ करके वन को चला जाए। फिर ये भरत किसके लिए संपदा भोगेगा? ऐसी असमंजस की स्थिति। क्या करोगे आप जब आपके जीवन में ऐसा घटेगा? भरत भाव विभल दूत को समझाते हैं कि देखो, कुछ ऐसी नादानी मत कर देना कि मेरे भाई के स्वाभिमान को ठेस पहुंच जाए, मेरे भाई के भावनाओं को आहत किया जाए। ऐसी कोई भी नादानी मत करना दूत। तू साधारण भाइयों से मिलने नहीं जा रहा है। मेरा संदेश मम प्राण प्रिय भ्रात से देने जा रहा है। भरत के अंतस को समझो। युद्ध बाहर नहीं, युद्ध भीतर चल रहा था। एक तरफ संवेदना, एक तरफ भावना, एक तरफ कर्तव्य खड़े हुए हैं। कर्तव्यों को निभाने के लिए भरत जी कहते हैं भावनाओं का बलिदान करना पड़ता है। हर कर्तव्य बलिदान मांगता है। बिना बलिदान के कर्तव्य पूर्ण नहीं होते। जब तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रसंग आ जाए कि एक तरफ पत्नी है और एक तरफ मां है, कंकिंग कंतर्व विमूढ़ हो जाता है आदमी। मां के पक्ष में बोलूं या पत्नी के पक्ष में बोलूं, भूल जाता है आदमी। क्या करूं? कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। भरत जी की स्थिति आज वही है। चक्ररत्न की तरफ देखूं या भाई की तरफ देखूं, मैं करूं क्या? यशस्वती की गोद में सिर रख के भरत रोता है कि मां, तो मुझे मार्गदर्शन कर कि मुझे कौन सा मार्ग चुनना चाहिए। युद्ध का मार्ग या बुद्ध का मार्ग, बोधित्व का मार्ग? मां तू कहे तो मैं ये चक्ररत्न छोड़कर पिता के समूह शरण में जाकर बैठ जाता हूं। कोई लड़ने का उनका उद्देश्य नहीं था। मां मुझे ये चक्रवर्ती का रत्न, चक्ररत्न नहीं चाहिए। मां कहती है पुत्र हम सब नियति से बंधे। चक्ररत्न छोड़ देगा तो तू चक्रवर्ती कैसे कहलाएगा? ये रत्न यहीं खड़ा रहेगा, चक्र आगे नहीं बढ़ पाएगा। त्राही त्राही मच जाएगी। भरत भ्रात मोह में अयोध्या वासियों का क्या होगा? यदि चक्ररत्न द्वार पर खड़ा रहेगा, जीवन जीना व्यर्थ हो जाएगा। लोगों की व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी। कैसे जिएंगे लोग? जाओ पुत्र, राजधर्म का पालन करो। ऐसा नहीं कि यशस्वती को बाहुबली से प्रेम नहीं है। कोई उस परिवार में नफरत जैसा था ही नहीं। हर कोई यहां पर क्रूर नियति के हाथों का है खिलौना। कोई न जाने जीवन के किस मोड़ पे कब क्या है, सोचा नहीं कभी जीवन में। मां देख, मैंने पहले ही कहा था ना कि मुझे दिग्विजय में नहीं जाना। मुझे मालूम है इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। युद्ध का परिणाम कब अच्छा हुआ है? मां, मैं कर्तव्य विमुख भी नहीं हो सकता और भावनाएं मुझे अपनी तरफ खींचती है। दूत पहुंचता है बाहुबली के पास। कैसे याद किया भाई ने? बहुत समय हो गए ना, याद आ रही होगी मेरी। कितने वर्षों के बाद संदेश आया है। दूत ने कहा भगवान, मैं अच्छा बुरा कुछ नहीं जानता, मैं दूत हूं। जो स्वामी ने कहा वह मैं तुम्हारे सामने कहता हूं। ये भी गायब है।
विचार करना है। चक्रवर्ती प्रिय उचित जो, भली बुरी जस हो, बिना तर्क मानहि सकल, सुबिहि सब विधि हो। ये उचित अचित मैं नहीं जानता हूं महाराज, मैं दूत हूं, अपना कर्म निभा रहा हूं। यह इक्ष्वाकु वंश सुखदाई, भरत तुम्हारे योग बड़ भाई। इक्ष्वाकु वंश सुखदाई, भरत तुम्हारे योग बड़े भाई। भाई। दूत कहता है कि आप इस कुल के बड़े हैं, यह इक्ष्वाकु कुंस के लिए सुख का कारण है। मीठे वचनों से समझा रहा है, भरत ने समझाया है ना कि कैसे बात करना है। उत्तम कुल तीन लोक, जिन नाई सन्माना, तीन लोक जिन नाई सन्माना, सो पितुर सब देव भगवाना। सो पितुर्षभ देव भगवाना। ओ तम कुले उज्ज्वल यश पाया। उत्तम ताली बजाते हुए आनंद के साथ यश पाया। कथा का पान करो, कथा का श्रवण करो, कथा का पठन करो। ओ चक्र रत्न जेहि ग्रह प्रगटाया। चक्र रत्न प्रगटाया। करन दिग्विजय किया पयाना। दीप ने किया पयाना। गंगा द्वार उल्लंघन आना। गंगा द्वार उल्लंघन आया। ओ विद्याधर हूँ कीन्हा प्रणामा। विद्याधर हो की न प्रणाम। बड़ी बड़ाई कर रहा है दूत की, तुम्हारे घर में, तुम्हारे वंश में चक्ररत्न पैदा हुआ है। तुम्हारे ज्येष्ठ दिग्विजय करके लौटे हैं, गंगा के द्वार से, गुफाओं से होते हुए 5-6 खंडों को जीतते हुए अयोध्या वापिस आए हैं। ये आपके लिए बड़े यश की बात है। और सुनो महाराज, बड़े बड़े विद्याधर भी उनको प्रणाम करते हैं। ओ विद्याधर हूँ कीन प्रणामा। विद्याधर हो की न प्रणामा। चारहूँ दिस जय घोष सुनामा। चारों दिश जय घोष सुहावा। ओ द्वीप सवन सागर छहु ओरा। दीप समन सागर होया। फैला राज्य विशाल अछोरा। फैला राज विशाल। चारों ओर जय जयकार हो रही है आपके ज्येष्ठ की। आप पूछते हो ना कि ज्येष्ठ कैसे हैं? चारों ओर जय जयकार, यश गाथाएं गाई जा रही हैं। इतना साम्राज्य फैल दिया है कि जिसका कोई और चोर नहीं है। भरत बाहुबली सुन सुन करके आनंदित हो रहे हैं। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को
भी दिखेगी। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीन की कृपा अर्जुन शरणम बना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं। मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं, नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। जिन शरणं पवच्छामि, 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 जिन शरणं पवच्छामि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती आशा देवी सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत परिवार, कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर।